गुड मॉर्निंग क्लास। ट्वेल्थ क्लास पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत बेटा पाठ का नाम चल रहा था भारतीय राजनीति में नए बदलाव। तो उसमें हमने पढ़ा कि 1990 के पश्चात कांग्रेस के प्रभाव में गिरावट आई बेटा। तो इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन करना चाहेंगे क्योंकि राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी बेटा 1991 में। शायद हो सकता है कि 1989 मेरे मुंह से निकला हो, लेकिन आप इसको 1991 समझेंगे। ठीक है बेटा, मतलब आप 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु हुई। ठीक। कांग्रेस फिर मिलीजुली सरकारों के कारण पड़े हमने। आपातकाल के बाद भाजपा एक सशक्त पार्टी के रूप में उभरी, उसके बारे में हमने इसमें पढ़ा। देन बाबरी मस्जिद प्रकरण ने जो है भारतीय राजनीति का विभाजन किस प्रकार किया, ये पढ़ा हमने। बाबरी मस्जिद और अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा आज भी आप सुनते हैं। ठीक है बेटा। इसके विरुद्ध वो अब किसी से जो है विवादित ढांचे को जो है किसी अराजक तत्वों ने जो है ध्वस्त कर दिया, तो इसी का उन्माद बढ़ा। ठीक है, कुछ कट्टरपंथी ताकतों ने जो है उसको गिरा दिया। उसी के लिए जो है उसके विरोध में जो है गुजरात दंगे हुए, गोधरा कांड, कार सेवकों को जो है जिंदा जला दिया गया बेटा, पूरी ट्रेन के डिब्बे में आग लगा दी गई। तो इस तरह से जो है कई सारी जो है मतलब ध्रुवीकरण उसके द्वारा जो है राजनीति का, भारतीय राजनीति का हुआ है। यानी कि आपस में सांप्रदायिकता की जो भावना है उसका उसमें विकास हुआ है। फिर उसके बाद हमने मंडल आयोग के बारे में पढ़ा। मंडल आयोग वो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बेटा। तो इस समय जो है मंडल आयोग ने जो सिफारिश की थी भाई कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसको जो है नौकरियों में जो है कुछ आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए कि ताकि उनको अपने विकास का मौका मिले। मंडल आयोग की सिफारिश की गई। फिर उसको काफ़ी समय तक कांग्रेस सरकार के द्वारा जो है उसको लागू ही नहीं किया गया। फिर उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, श्री बीपी सिंह जो है प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने जो है 1990 में इसको जो है 1900 अपने शासन काल में जो है उन्होंने इसको लागू करने का फैसला किया। इसका जो है बड़ा विरोध किया गया उत्तर भारत में, लगभग इसको जो है बिल्कुल इसका बड़ा तगड़ा विरोध हुआ। कम से कम इसके पहले भी बात हो चुकी कि ज़्यादा युवकों ने जो है आत्मदाह करके जो है अपने जीवन को समाप्त कर लिया। लेकिन फिर ये बात भी हुई कि ये विरोध जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो है स्पष्ट कर दिया कि वास्तव में जो है इन लोगों को ऐसा करना उचित है, मतलब कोई ऐसा कोई गलत बात मंडल आयोग ने नहीं की। तो इस तरह से जो है काफ़ी समय तक जो है चलता रहा। कांग्रेस सरकार ने जो है 1980 से लेके 1990 तक 89 तक जो है इस मुद्दे को ऐसे ही लटका के रखा। लेकिन बाद में जो है कांग्रेस भी जो है इसके समर्थन में हो गई, क्योंकि उनको भी अपना राजनीतिक फायदा देखना था। इस तरह की बात। फिर आज इसमें थोड़े से कुछ छोटे क्वेश्चंस थे, जैसे गठबंधन की राजनीति से आप क्या समझते हैं। तो गठबंधन की राजनीति वह राजनीति जिसमें चुनाव से पहले या बाद में आवश्यकता अनुसार विभिन्न राजनीतिक दलों में सरकार के गठन या किसी मसले पर आपसी सहमति बन जाए, और वे सामान्यतः स्वीकृत न्यूनतम साझे कार्यक्रम के अनुसार देश में राजनीति देश में राजनीति विरोधी दल के रूप में या सत्ताधारी रूप में करें, तो ऐसी राजनीति को गठबंधन की राजनीति कहते हैं। कभी कभी क्या होता है बेटा कि किसी भी पार्टी को जो है स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है। इसका कारण क्या होता है कि बहुदलीय प्रणाली है। अब वोट जो है, सीटें अलग अलग पार्टियों के बीच बट जाती है। तो कभी ये होता है कि जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं कि अन्य दलों के साथ मिलकर के राजनीति में जो है, चाहे विपक्ष में बैठना हो चाहे सरकार बनानी हो, के लिए जो है गठबंधन करते हैं। तो इसी को जो है गठबंधन की राजनीति कहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और ये सांप्रगा की सरकार जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो है ये इसके मतलब उदाहरण है कि किस तरह से जो है ये गठबंधन की राजनीति चली आ रही है। क्योंकि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो अन्य घटकों को भी जो है अपने साथ जोड़ करके सांप्रगा और राजग। ठीक है बेटा। फिर है गठबंधन के युग के भारतीय राजनीति में कुछ उदाहरण दीजिए। देखो, कांग्रेस की हार 1990 में, राष्ट्रीय मोर्चा, जनता दल और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों द्वारा सरकार बनाया जाना। ठीक है बेटा। फिर राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार कुछ महीनों भी रही। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे की सरकार एस डी देवगौड़ा
और इंद्र कुमार गुजराल के उसमें भी रही। ठीक है बेटा। फिर राजग गठबंधन, एनडीए की सरकार आई 1998 तक, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे। तो इस तरह से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि संप्रग, जिसको बोलते हैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जो है 2004 से 2009 में गठित हुई। फिर उसके बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एक तो हो गया संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, संप्रग, इसकी तो मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी। फिर राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है 2014 में बनी है सरकार, जो अब तक चल रही है। 2019 में भी जो है उसके सहयोगी भाजपा और उसके सहयोगी दलों यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को जो है सफल बहुमत, पूर्ण बहुमत जो है प्राप्त हुआ है। इससे पहले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी संप्रग को मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में बिल्कुल 2009-14 तक जो है गठबंधन को जो है बड़ी मजबूती के साथ जो है लोगों का समर्थन मिला था। फिर 1990 के दशक की दो मुख्य घटनाएं क्या थी? सबसे पहली बात, सबसे बड़ी घटना 1990 में जो है कांग्रेस की हार। दूसरा, राष्ट्रीय राजनीति में मंडल आयोग का जो मंडल का कमीशन का जो मुद्दा था वो हावी हुआ। ये दो मुद्दे जो है राजनीतिक बड़ी घटनाएं रही। पहली राजनीतिक घटना तो आप मान सकते हैं कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी की हार होना। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी राजनीति में आए, राजीव गांधी राजनीति में आए तो फिर उसके बाद कांग्रेस की हार होना। तो इस तरह से जो है कई सारी ये मुद्दे जो है 1990 के दशक में दो महत्वपूर्ण घटनाएं कही जा सकती हैं। मंडल आयोग की बात करते हैं, जिसको अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहेंगे। तो मंडल आयोग की सिफारिश क्या थी? कि मंडल आयोग की सिफारिश बेटा ये थी कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को जो है आरक्षण दिया जाए, यानी कि जो सरकारी नौकरी है उसमें जो है अन्य पिछड़ा वर्ग को जो है कुछ ना कुछ आरक्षण मिलना ही चाहिए। ठीक है बेटा। फिर अगला जैसे आएगा क्वेश्चन की आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई? तो 1991 में श्री राजीव गांधी की सरकार के समय आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, जब मतलब भारत में जो वैश्वीकरण की शुरुआत जिसको मान सकते हैं। तीसरी घटना, सोवियत संघ का विघटन भी 1991 में हुआ था। ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है आर्थिक सुधारों की सरकार श्री राजीव गांधी, उस समय जो है श्री मनमोहन सिंह जी जो है हमारे वित्त मंत्री होते थे, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। आर्थिक सुधारों की शुरुआत उसी समय हुई। ओबीसी, ओबीसी शब्द का प्रयोग आप सुना होगा जब आपने अन्य पिछड़ा वर्ग की बात होती तो ओबीसी, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस या अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है बेटा। उसके बाद है मंडल आयोग का गठन क्यों किया गया था? मंडल आयोग का गठन बेटा इसलिए किया गया था कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच या विभिन्न तबकों के बीच शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगाने के लिए कि कितनी अंतर है, क्या दिक्कतें हैं, कौन कौन सी जो जातियां हैं या कौन कौन से वर्ग हैं जिनको जो है अभी तक स्वतंत्रता के बाद जो है प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है या उनकी संख्या कम है। तो उसकी पहचान के तरीके बताने के लिए किया गया कि भाई किस तरह से हम किसी को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करेंगे, क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं या क्रीमी लेयर को छोड़ो। क्रीमी लेयर क्या होता है बेटा? कि जो अच्छे खासे पहले से ही संपन्न है तो उनको आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन राजनेताओं ने जो है आज के ज़माने में क्या कर दिया, उसका राजनीतिकरण करके उसको भी जो है क्या कर दिया है, एक सबको ही मिलता है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, उसमें कोई कुछ नहीं देखा जाता। ठीक है बेटा। अब बात आती है काशीराम जी। काशीराम जी का नाम आता है तो मायावती जी का नाम भी आएगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी 1934 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है बेटा। और 2006 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आज जो है इनके द्वारा जो बहुजन समाज पार्टी है इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी जो आज अध्यक्ष है वो है सुश्री मायावती। ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही है, बाकी का